ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है। चिकन फिश तो बहुत छोटी चीजें उनके लिए, पोर्क बीफ कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स एज हिंदू। मोछेड़ झोल भात खाबो, अ पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। मुझे लगता है कलिकाल में पैदा होना, हर रोज सर्वाइव करना इट्स सेल्फ अ परीक्षा। लोगों के प्रॉब्लम्स का मजाक बनाना इतना हद तक बढ़ चुका है। चिकन और फिश ये सब शायद मशीनों में आते हैं। आई यूज दिस टर्म अ लॉट लाइक हाई स्कूल क्रैप, कि अगर कभी कभार खा रहे हो वो थोड़ी ना आ रहा है। फॉर्मेलिटी के लिए आपको ड्रिंक करना पड़ता है। सोचो, भगवान की प्राप्ति ये तो हम सोचते भी नहीं। चारों तरफ से करियर डूब रहा है, फैमिली डूब रही है, रिलेशनशिप डूब रहा है। रोटियां इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है, वो निवाला उठाते हुए रोना आता था, लेकिन जब 7-7 8-8 दिन भोजन ना मिले ना, फिर पता चलता है कि कैसा लगता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। एक बात जो मैंने पहले भी बोली हुई है, उसी से वीडियो की शुरुआत करूंगी कि हजारों कांच के टुकड़ों के पीछे भागने वाले इंसान कभी नहीं समझ सकते कि एक कोहिनूर की कीमत क्या होती है। तो हमारा जो ये मानव जीवन है, इसके 4 अध्याय हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो ब्रह्मचर्य जो है वो हमारे मानव जीवन की नींव है। अगर किसी भी घर का नींव ही बिगड़ जाए तो सबको पता है कि वो घर कभी भी लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर टिक भी गया तो बहुत ही खराब हालतों से टिकेगा। उस घर के जब तब गिर जाने की संभावना होगी। वो घर उतना स्टेबल नहीं होगा जिस घर की नींव बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो घर जितना स्टेबल है। तो इसीलिए जो हमारी ये एंटायर जनरेशन है, मैं किसी और जनरेशन की बात नहीं करना चाहती, मैं मेरे अपने जनरेशन जो 90s किड है उनके विषय में ही बोलना चाहूँगी। क्योंकि जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि कोई बिरला ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा जिसके प्रारब्ध अच्छे हैं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा तो सबके ऊपर होती है वैसे, लेकिन जिसके ऊपर विशेष कृपा है, जो ऐसे उच्च कुल में जन्मा है जहाँ पे उसको बचपन से सिखाया गया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है और ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने से, इसकी रक्षा करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। सच बताओ तो जब मैं छोटी थी और ये ब्रह्मचारी जो वर्ड है, जो ये शब्द है, ये पहली बार सुना था, इसका अर्थ पता चला था। देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, शायद कोई लाखों करोड़ों में शायद 1 या 2 ही होंगे, शायद उससे भी कम, जिन्हें ब्रह्मचारी शब्द का सही में अर्थ पता है। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है, लेकिन जैसा राक्षसीय भोजन आजकल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे उन लोगों का पारंपरिक तरीके से नियम है कि वेज खाना है, भले ही वो प्याज लहसुन खाए लेकिन वेज ही खाना है, लेकिन राधा राधा राधा। तो जिनका ऐसा है कि पारंपरिक तरीके से उनको वेज ही खाना है, भले ही वो प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हो, लेकिन आजकल वो लोग भी इस कलिकाल के प्रभाव में पड़ के, सच बताओ तो सिर्फ बहुत खराब लगता है सुनने में, लेकिन चिकन फिश तो बहुत छोटी चीज़ें उनके लिए। वो लोग पोर्क बीफ कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एंड दे आर क्लेमिंग देमसेल्व्स एज हिंदू, एंड दे आर एक्चुअली पुटिंग रीजन बिहाइंड इट। दे आर लाइक फोर्सिंग देयर ओन ईगो फिल्ड लॉजिक बिहाइंड इट कि नहीं ये सही है, ये है, ये वो है, हाँ अगर हम इसको खा रहे हैं तो इसको भी खा। आई नो एट सम पॉइंट दे आर लॉजिकल कि अगर इसको भी खा रहे हैं तो इसको भी खाए, अगर एनिमल ही खा रहे हैं। लेकिन ये जो राक्षसीय भोजन है, जिनके कम्युनिटी में था ही नहीं, बंगाली कम्युनिटी का तो छोड़ ही दो, हमारे तो मीम्स बनते हैं कि मोछेड़ झोल भात खाबो, ऐसे बोल बोल के लोग मजाक भी उड़ाते हैं बंगालियों का। लेकिन जिन कम्युनिटी में नॉनवेज था ही नहीं, उनमें भी नॉनवेज इतना ज्यादा घुस चुका है कलिकाल के प्रभाव से कि एक तो खान पान बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे ब्रह्मचर्य को। अगर आप अभक्ष पदार्थों का सेवन कर रहे हो, अभक्ष भोजन पा रहे हो, तामसिक भोजन पा रहे हो, आप मदिरा आदि और जो दूसरे व्यसन हैं, स्मोकिंग या तंबाकू, अल्कोहल कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। क्योंकि सच बताओ तो बचपन में हमें सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन था कि ब्रह्मचारी वो होते हैं, अ पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। बस हमें इतना ही पता था, दैट पर्सन इज अ ब्रह्मचारी। लेकिन ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को सात्विक भोजन पाना होगा, सात्विक जो जीवन शैली है वो उसका निर्वाह करना होगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको दूर रहना होगा। तो
ये सब कुछ पता ही नहीं था। ये जो सब इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है, उससे भी अगर वो खराब हो तो उससे भी हमारा ब्रह्मचर्य जो है वो नष्ट हो सकता है। मेरा खुद का जिंदगी, जब मैं अपने पिछले घर में थी, मेरा खुद का जो दिनचर्या, तो उसको बोलना मतलब दिनचर्या शब्द का अपमान होगा, लेकिन जैसा मेरा था कि 9-10 बजे नींद से उठना, ऐसा नहीं था कि मैं सोती रहती थी। देयर वेर सम रीजंस के मानो 4:30 बजे तक मैं रोती ही रही हूँ, अपने कमरे में रो ही रही हूँ। तो फिर जो थक हार के एक बेहोशी सा आ जाता था, फिर 7-8 बजे को अगर नींद खुली, फिर वो ना ड्राउजीनेस होता है, वो जो सारी रात रोई हूँ। हर रोज का ये था, हर रोज मैं रो रही हूँ, हर रोज। तो व्यसन भी था उसमें, क्योंकि एक बहुत ही ना कम समय के लिए, मेरे लाइफ में बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा, इट वॉज लेस इन क्वांटिटी लेकिन हाई इन क्वालिटी। ऐसा था कि बहुत कम समय के लिए, लेकिन ये जो नशे आदि में इन्वॉल्व हो जाना, ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में भी हुई है। और ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ दिया था, क्योंकि कलिकाल है ना, कलिकाल का प्रभाव ऐसा है कि वो ना आपके दिमाग में लॉजिक्स पुट करेगा। जैसे मैं अगर अपने कम्युनिटी की बात ही करूँ, प्लीज़ कोई गुस्सा मत होना, दिस इज़ अ रियलिटी। लेकिन ऐसा जैसे बहुत लोग मानते हैं कि अरे हाँ, हम तो कभी कभार, मतलब वो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये उसमें आता ही नहीं, कि अगर कभी कभार खा रहे हो वो थोड़ी ना आ रहा है। तो एक टर्म ऐसा है जैसे ओकेशनली ड्रिंकिंग, ओकेशनली स्मोकिंग, मतलब हर समय वो ड्रिंकिंग वो इंसान नहीं करता, लेकिन वो ओकेशनली पार्टी में जब जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए ड्रिंकिंग करता है, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आपको ड्रिंक करना पड़ता है। सोचो कैसा कलिकाल का प्रभाव है। आपको अगर स्मोक के जो, सिगरेट के जो धुएं हैं, उससे अगर एलर्जी है, आपको फॉर्मेलिटी के लिए वो करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको किसी मैनेजर के साथ खड़े होकर शायद बात करनी है। दैट पर्सन विल नॉट काउंट यू एज इक्वल इफ यू आर नॉट स्मोकिंग। ऐसे कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स होते हैं। सबको लगता है ना कि पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट में शायद मतलब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है। नहीं बाबा, सेक्सुअल एक्टिविटी तो बहुत बाद में होती है और उसका भी बचने का उपाय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम लोग काउंट करते हैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है जिससे आपको बचकर रहना पड़ता है बहुत सावधानी से, कि आपका जो आप काम कर रहे हो वो भी इफेक्ट ना हो। सोचो कितनी बड़ी परीक्षा है। मतलब मुझे लगता है कलिकाल में पैदा होना, हर रोज़ सर्वाइव करना, इट्स सेल्फ अ परीक्षा। सच बताओ तो अगर आप ऐसे कॉर्पोरेट स्लेव हो, फिर तो बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा या फिर कुछ अच्छा पर्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ व्यसन या फिर ऐसे चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपने खुद को दूर रखा है। एनीवे, सो व्हाट वाज आई सेइंग इज, बहुत कम समय के लिए, लेकिन ये जो नशे आदि थे इनमें मैं भी इन्वॉल्व हो गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने फट से छोड़ दिया था। जो मैंने बोला ना कि वो ओकेशनली ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो सब था, ठीक है। स्मोकिंग से तो मेरे को बहुत पहले ही, मतलब बहुत कम समय के लिए आई ट्राइड एंड आई वाज लाइक, नहीं ये बहुत घटिया चीज़ है, इससे मतलब इतनी खांसी आती है, क्या मतलब क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मान लो एक 10 रुपए को मोड़ कर अगर आप फूंक दो तो क्या होगा। मतलब अगर आप 20 रुपए का सिगरेट लाए हो तो उस 20 रुपए को ऐसे मोड़ के अगर आप उसमें आग लगा के फूंक दिए, मुझे ऐसा लगता था कि अलग से खरीदने की क्या जरूरत है, उस 20 रुपए को ही आग लगा के, मतलब इट वाज दैट काइंड ऑफ थॉट इन माय माइंड। लेकिन कलिकाल का प्रभाव ही ऐसा है, हमारा जो पूरा जीवन शैली है वो ऐसा ही है कि ये हमें पल पल बहकाती रहती है, पल पल। तो ऐसे व्यसन आदि, फिर अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, फिर हम लोग मोबाइल में इतना ज़्यादा आजकल घुस गए हैं ना, इट इज़ नॉट अबाउट कंज्यूमिंग सिर्फ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट हम जो सारा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप करते हैं ना, लोगों के स्टेटस देखते हैं, फेसबुक में उनके पोस्ट्स देखते हैं, उससे भी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टिमुलेशन हमारा होता है, जो एक्चुअल में एट द एंड ऑफ द डे हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि ये अगर मैं बहुत साफ तरीके से बोलूँ, मान लीजिए किसी को बहुत बड़ी जॉब मिल गई, किसी को बहुत सारे पैसे मिल गए, उसने बड़ा घर ले लिया, बड़ी गाड़ी ले लिया। आजकल हमारे लिए टारगेट क्या है? सिर्फ यही है, भगवान की प्राप्ति। ये तो हम सोचते भी नहीं, चाहना तो बात की बात, हम सोचते ही नहीं। जब जब घर पे पूजा हुई, अगरबत्ती दिखा दिया, फ्रूट्स ले आए, मिठाई ले आए, भगवान के लिए अच्छे कपड़े ले आए, हमारे पैसों का शो ऑफ कर दिया, अरे ये तो मैंने 2000 रुपए में ली थी, अरे फ्रूट्स पता है कितने
इतने महंगे हैं, मतलब भगवान के लिए लाके ये सब चर्चा हो रही है, जब भगवान के सामने बैठ के उस प्रसाद का जब मतलब सब पा रहे हैं, ये सब चर्चा हो रही है, यार ये लाइटिंग तो मैं इतने पैसे में लाया हूँ, ये वो यही हो रही है। तो जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया पे जैसे ऐसे पोस्ट देखते हो जहाँ दूसरे लोगों की सो कॉल्ड तरक्की हो रही है, कहीं ना कहीं वो आपको ना डिमोटिवेट करता है। कहीं ना कहीं सच बताओ, मोटिवेशन नहीं होता किसी का, किसी की तरक्की देख के हमेशा जलन ही होता है, और उस जलन में ना बिरला ही ऐसा होगा जो पॉजिटिव दिख में जा सके, मतलब बिरला ही ऐसा होगा, अदरवाइज सब नेगेटिव तरह ही जाते हैं, नशों में फंस जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, क्योंकि सबसे इजीएस्ट रास्ता यही हो जाता है इंसान के लिए कि मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं होगा, नशे कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ। मतलब कलिकाल के प्रभाव से ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मेरी जिंदगी में गलत 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 गलत, अगर मेरी जिंदगी में गलत हो रहा है तो उसका बदला मैं अपनी जिंदगी से ही ले रहा हूँ। मतलब बुरा तो हो ही रहा है, मैं खुद भी बुरा कर रहा हूँ। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया है कि चारों तरफ से करियर डूब रहा है, फैमिली डूब रही है, रिलेशनशिप डूब रहा है, सारी चीजें खराब है, तो नशे कर लेता है ताकि हेल्थ भी डूब जाए या फिर और भी जो भी मतलब करियर वगैरह जितना भी बचा हुआ है वो भी डूब जाए। तो दिस इज हाउ कलिकाल का प्रभाव इज। और मेरी परिस्थिति में क्या हुआ कि फैमिली में ऐसे पिता मिलना और माँ का अस्वस्थ रहना, सारी चीजों में इतना ज्यादा मैं डिप्रेशन में जाती गई, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था, ना संभालने वाला था। तो बहुत सारा जो है टाइम मेरा इन्हीं सब चीजों में चला गया कि एक तो मेरा लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं वो ठीक नहीं था। एक दिन ऐसा गया है कि मैं और मेरी माँ मतलब 4 दिन 5 दिन 6 दिन पुराना खाना खा रहे हैं। रोटियां इतनी ज्यादा पुरानी हो गई है, वो खा रहे, वो भी दुकान से लाई हुई। खाने का अगर मैं चर्चा करूँ ना, ऐसा ऐसा दिन गया है, मतलब खाना मुंह में उठाते हुए, वो निवाला उठाते हुए रोना आता था। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हमें जब भोजन पाते हैं ना, तो हम नाम जाप कर सकते हैं मन ही मन, लेकिन कुछ भी मोबाइल में देखना या टीवी चला लेना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट हैबिट एवर। तो उस परिस्थिति में हमारे घर का भोजन ऐसा हालत होता था, मैं और मेरी माँ टीवी चलाए बिना खाना नहीं खाते थे, क्योंकि खाना ही इतना ऐसे सिचुएशन होती थी, मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के बारे में बात कर रहे हैं, बेकार में ये सब ट्रॉमा फिर से कुरेद के, ऐसे ही मैं वीडियो में ट्रॉमा अपना कुरेद देती हूँ, फिर आंटियों को बुरा लग जाता है, जो आंटियां मतलब पता नहीं उनके लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है अंकल के साथ, और कुछ अंकल भी है, राधा राधा राधा। देखो गुरुदेव भी मना कर रहे, छोड़ो इस वीडियो में ट्रॉमा को लेकर बात नहीं करना, अभी सब नाराज हो जाएंगे, मैं भी रोने लगूंगी, फिर मेरा माइंड भी दूसरी तरफ चला जाएगा। एनीवे, तो ऐसी परिस्थितियां होती थी कि हम लोग टीवी चला लेते थे कि टीवी देखते हुए मतलब खाना गले से उतार ले कि पेट तो भर जाए, पेट तो भूखा है ना, पेट तो भर जाए। पेट तो आप सूखी रोटी भी खा लोगे तो भर जाएगा, खीर पूरी खा लोगे तो भी भर जाएगा, सरा हुआ खाना भी अगर घुसा दोगे तो भी भर जाएगा, उल्टी हो जाएगी, दैट इज अनदर थिंग। इनफैक्ट ऐसा दिन भी गया है कि मैं स्कूल से आई हूँ, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है, और मैं जैसे घर में बनता था नॉनवेज वगैरह वही सब लेके खाने बैठी हूँ, तो मैं टीवी ऑन करना ही भूल के, मुझे इतनी भूख लगी है। तो माई मदर यूज्ड टू मतलब वो पास के रूम में ही होती थी, क्योंकि वो शी वॉज बेड रिडन बाय दैट टाइम। वो ऐसे बोलती थी कि अरे टीवी तो चलिए ने, खाबी की कोड़े, मतलब टीवी तो चला लो, खाओगी कैसे, गले से खाना उतरेगा कैसे। तो दिस वाज द सिचुएशन। तो ना खान पान ठीक था, ना जो फैमिली में परिस्थिति थी वो ठीक थी, बुरी संगत में मैं पड़ी, मतलब बहुत पैथेटिक सिचुएशन था, बहुत पैथेटिक। फिर जब एक फेज के बाद सद्गुरुदेव भगवान श्री जी की कृपा से ज़िंदगी में आए और ब्रह्मचर्य का मतलब समझा कि ब्रह्मचारी एक्चुअली क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य एक्चुअली क्या होता है, सांसारिक ब्रह्मचर्य बोल के भाग है, कितना कुछ है और कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन पे। तो वो सारी चीजें जब पता चली, तब समझ में आया कि अपने मन को मार के हम जब जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं भागवतिक मार्ग पे या शास्त्रीय रीति नीति अनुसार, तब उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट कैसा आता है। क्योंकि हमारे में बहुत ना, ये जो टर्म है, ये एक लाइन है बहुत कॉमन है कि शरीर के कष्ट दिए मन के कष्ट दिए कोनो लाभ नहीं। मतलब शरीर को कष्ट देके, मन को कष्ट देके कोई फायदा नहीं। शायद इसीलिए श्री जी की कृपा से, क्योंकि देखो मुझे खान पान का इतना असुविधा हुआ है ना, इसीलिए मुझे ऐसा संप्रदाय श्री जी की कृपा से मिला है
है जहाँ पे व्रत रखना अनिवार्य नहीं है लेकिन निषेध भी नहीं है। मतलब अगर मुझे भूख लग जाए मैं ठाकुर जी को पवा के खुद भी पा सकती हूँ, पेट भर के पा सकती हूँ। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि नहीं मुझे एकादशी रखना ही पड़ेगा। मतलब जिंदगी में और कुछ अनुकूल ना मिला हो, जितनी भी प्रतिकूलताएं मिली हो, ये सब कमेंट में बोलना बड़ा आसान है, दीदी ऐसा मिला तभी तो ऐसा, ये सब जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि बोलना आसान है, लेकिन जब 7-7 8-8 दिन भोजन ना मिले ना फिर पता चलता है कि कैसा लगता है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां मिली है, अगर अब भी भागवतिक मार्ग में आके वैसी ही चलती ना कुछ कुछ चीजों में, फिर शायद ऐसे टिके रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए इस बात की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे लिए कि हमारे संप्रदाय में व्रत रखना अनिवार्य नहीं है लेकिन निषेध भी नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर सब एकादशी कर रहे हैं और मैं ठाकुर जी को जो भी भोजन उस दिन, वैसे तो मैं एकादशी को थोड़ा लाइट ही पाती हूँ, फलाहार जिसे हम बोलते हैं बंगाली में, वैसा करने की कोशिश करती हूँ। बाय द वे हमारा फलाहार इज नॉट ओनली फ्रूट्स, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, सबका अलग अलग रीजनल बातें भी होती है। ये एनीवे तो फाइनली बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य की वजह से, सदगुरुदेव भगवान के चरण रज के प्रताप से, श्री जी की कृपा से जो ब्रह्मचर्य का पालन मैं कर रही हूँ उसकी वजह से पॉजिटिव क्या क्या इफेक्ट मेरी लाइफ में पड़ा है और नेगेटिव क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में हुई है। तो पॉजिटिव चीजें अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, बहुत पहले से, उन्हें पता है कि अप्रोक्सीमेट 2017 से 2019 तक आई वॉज completely on antibiotics. I was completely on antibiotics. मतलब कितना एंटीबायोटिक मैंने खाया होगा मुझे पता नहीं, because I was surviving food poisoning, an accident which accidentally happened to me, और continuously high fever। मतलब मुझे इतना ज़्यादा फीवर होता था, इतना ज़्यादा हाई फीवर हो जाता था, इतनी ज़्यादा चीज़ें, मतलब कभी इधर मोच लग गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, मतलब। और हाई फीवर तो ठीक ही नहीं होता था, हाई फीवर तो विदाउट एंटीबायोटिक्स ठीक ही नहीं होता था मेरा। ऐसा सिचुएशन में मेरी हेल्थ चली गई थी। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी ना ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताते हैं, भले ही वो कितने ही अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन वो हमेशा आपको ये चीजें नहीं बताते हैं कि आपके पेट के अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक लेने की वजह से। और ऊपर से IBS, लैक्टोस इंटॉलरेंट, ये सारी चीजें तब डायग्नोसिस ही नहीं हुई थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी चीजों का परहेज करना है, कौन सी चीजों का नहीं करना है। ये जो ऊपर ऊपर हमको पता होता है ना कि एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यही सब टर्म्स हमको पता थे, लेकिन इसका जो सीरियस वाला लेवल है, एक्चुअल में ये क्या प्रॉब्लम हो रही है अंदर अंदर, ये कुछ नहीं पता था। तो जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको एक्चुअली पता है कि मैं कितनी ज्यादा लेवल पे बीमार रहती थी पहले। और उस समय होता था कि बीमारी का जो आफ्टर इफेक्ट है ना, कि मानो आप 5 दिन हाई फीवर में हो, उसके बाद के ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन आपको मतलब वो हाई फीवर खत्म हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद उसका इफेक्ट रहता था, आफ्टर इफेक्ट। अभी जैसे होता है बुखार 5 दिन नहीं रहता, अगर बुखार होता भी है मैक्स टू मैक्स 3 दिन रहता है। तो दैट इज अ गुड अपडेट व्हाइल आई एम स्टिल एजिंग, क्योंकि हम सबकी उम्र हो रही है, हम सबका इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो पहले जितना हम लड़ पाते थे अभी उतना नहीं लड़ पाते बीमारियों के साथ, ये बहुत नेचुरल प्रोसीड्योर है। तो उस जगह से अगर मैं अपना हेल्थ अपडेट देखूं, हर एक की हेल्थ परिस्थिति, इम्यूनिटी और जीन्स ये सब सेम नहीं होते, प्रारब्ध सेम नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी सारी बीमारियां एकदम से ठीक हो गई है क्योंकि मैंने इतने दिन से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो एक सिग्निफिकेंट चेंज मुझे दिख रहा है कि पहले जब मैं बीमार पड़ती थी तब मैं जितना जल्दी ठीक होती थी, अब उससे ज्यादा जल्दी ठीक हो रही हूँ, वो भी समटाइम्स विदाउट मेडिसिन, समटाइम्स मे बी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। पहले होता था मैं काढ़ा भी पी रही हूँ, उसके साथ साथ मैं एलोपैथी मेडिसिन भी ले रही हूँ, मतलब सारी चीजें एक साथ हो रही है, फिर भी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, मतलब और बिगड़ती जा रही है। ऐसा सिचुएशन था, क्योंकि ना खान पान ठीक था, ना मतलब दिनचर्या ठीक थी, कुछ भी ठीक नहीं था। ऊपर से तो मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलूं। तो ये एक बात है।
दूसरी एक बहुत बड़ी जो अपडेट है, पहले मेरे पास बहुत समय था, बहुत समय चीज़ों को सीखने का, समझने का, जानने का, लेकिन वो सारा समय ना मैंने व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ में। और तब मेरा कंसंट्रेशन लेवल, मेरा जो अभी जितना जल्दी मैं अब्जॉर्व कर पाती हूँ, मतलब विद एज तो हमारी मेमोरी कम होनी चाहिए ना, वो होगी भी। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य की वजह से सारी चीज़ें एकदम ठीक चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ, मेरी मेमोरी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। अभी जो एक संतुलन है, जो मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था, ब्रेन और माउथ का संतुलन, मैं सोच कुछ रही हूँ, मैं बोल कुछ रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था किसी समय। ये मेरा बहुत हद तक ठीक हो गया है। मतलब मैं मानो एक नंबर देख रही हूँ, मैं नंबर वहां पे लिखा है 98, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है वो उधर 98 ही लिखा है। मैं जब बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 91 या फिर 96 या फिर 90, मतलब वो 98 में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन में रजिस्टर हो गया है। मैं अगर अभी लिखूंगी, मैं 98 ही लिखूंगी, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तब मैं गलत बोल रही हूँ। तो इसकी वजह से बहुत बार मेरा मजाक भी उड़ाया गया है, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम किसी को शेयर करके समझा नहीं पाती थी, क्योंकि सब ना वो तारे जमीन पर ये वो सब मजाक बनाना, लोगों के प्रॉब्लम्स का मजाक बनाना इतना हद तक बढ़ चुका है कलयुग में कि सबको लगता है वी आर वेरी फनी। अरे क्या है, कोई अरे तुम्हारे लिए वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो ना, उसके लिए शायद वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शायद वो इंसान बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम से उभरने की कोशिश कर रहा है। तो पहली बात तो जो रियल कंपैशन है, लोगों को लगता है कि हम बड़ा सॉफ्ट वर्ड्स बोलेंगे, हैं आई विल बी वेरी पोलाइट, दैट इज कंपैशन। नहीं, दैट इज नॉट कंपैशन। कंपैशन है कि आप उस इंसान का मजाक ना उड़ाओ। अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको अगर वो खुद एक्नॉलेज कर रहा है या कर रही है वो इंसान, तो लेट्स जस्ट ट्राई। आप बस ये ट्राई करो कि उस चीज को कैसे करेक्ट किया जाए या सुधारा जाए, उस इंसान को अनकंफर्टेबल ना करके। तो इसीलिए अब जब मैं चीजों को सीखती हूँ, समझती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे बहुत सारी टेक्निकलिटीज हर रोज अपडेट करनी पड़ती है, जाननी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। अब मेरा मेमोरी बेटर हुआ है और मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं घर से अभी बाहर हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सिचुएशन से फिजिकली बाहर निकल सकते हो, मेंटली नहीं। ये जिन लोगों के लाइफ में रियल प्रॉब्लम है, उन लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी का इम्प्रूवमेंट है, ये जो किसी भी चीज़ को सीखना, समझना, इसकी जो स्पीड इंक्रीज हुई है, ये बात आई थिंक जो भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको भी ये फर्क बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। और जो थर्ड पॉइंट है, मुझे नहीं पता मैं कैसे इस चीज़ को शब्दों में समझाऊंगी, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसको ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में ना मैंने पहली बार वेजिटेरियन होने का सोचा था एनिमल क्रुएल्टी के विषय में कंसर्न होके। जो मुझे पर्सनली जानते हैं बहुत सालों से, वो जानते हैं कि मैंने बहुत पहले ही वेजिटेरियन होने का सोच लिया था। लेकिन एक होता है ना एक स्ट्रॉन्ग पुश जो आपको सारी चीज़ों से धक्के मार के निकालता है। तो वो श्री जी की कृपा, हमारे सदगुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा, श्री हरि विष्णु, हमारे राधा श्री राधा जी की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा, भगवान की कृपा। तो इसके वजह से मैंने कहीं ना कहीं मीट और फिश कंज्यूम करना छोड़ दिया था। लेकिन आई यूज्ड टू कंज्यूम एग्स अर्लियर, अंडे, जो ऐसे मतलब नॉर्मल फॉर्म में अगर ना भी मैं कंज्यूम करूँ, लेकिन केक में, फिर पेस्ट्रीज में, हर जगह मिले होता है ना अंडे, तो उस हिसाब से कंज्यूम हो ही जाते थे। तो मुझे वो कहीं ना कहीं खटकता था कि मैं अगर वेजिटेरियन बन रही हूँ तो एगलेस पेस्ट्रीज भी मिलती है। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी शॉप है, मैं अभी प्रमोशन नहीं करना चाहती किसका, लेकिन बहुत सारी ऐसी मारवाड़ी शॉप्स है, बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे एगलेस पेस्ट्रीज भी मिल जाती है और आप घर पे भी बना सकते हो। मेरी सहेली ने एक बार मुझे बहुत अच्छा एगलेस केक बना के क्रिसमस में खिलाया था और आई वाज सरप्राइज्ड कि एग्स के बिना इतना सुंदर बन सकता है। मतलब तो ये जो मुझे अंदर ही अंदर खाया जाता था, खटकता था कि मुझे पोल्ट्री फार्म्स की रियलिटी पता है। बहुत अरसा पहले से मुझे पोल्ट्री फार्म की जो रियलिटी है, जो लोगों को लगता है ना कि चिकन और फिश ये सब शायद मशीनों में आते हैं, इनके अंदर भी प्राण होता है, इनको भी काटा जाता है और बहुत बेरहमी से काटा जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी, मुझे बहुत पहले से मैं जानती थी इसकी रियलिटी। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं खटकती थी कि अरे किसी ना किसी तरह कंज्यूम कर रही हूँ, ये सब खटकता था बहुत। तो ब्रह्मचर्य के पालन की वजह से ये जो कंजम्पशन मेरा बंद हुआ है अभक्ष्य पदार्थों का, ये कहीं ना कहीं फिजिकल क्या इफेक्ट डाल रहा है वो अगर मैं साइड में भी रखूँ, लेकिन जो मेंटल मेरा इफेक्ट हो रहा है ना इसकी वजह से, ये सिर्फ भगवान जानते हैं और मैं जानती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ भगवान जानते हैं और मैं जानती हूँ। और हाँ,
इन 3 चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी अगर आपसे किसी भी तरह की उल्टी सीधी बातें करना चाहे और आप बस मज़े लेने के लिए उनसे बातें कर रहे हो, इन सब से आप बहुत दूर हट जाओगे, बहुत दूर। कोई आपको ऐसे होता है ना कि गंदी गंदी चैट्स और फोटोज़ ये सब एक्सचेंज करना, ये सारी चीज़ों से आप दूर हो जाओगे। ये सारी चीज़ें मुझे कभी भी इसके लिए पसंद नहीं थी क्योंकि मेरे माइंड में तो कुछ और चल रहा है, मेरे माइंड में तो मेरे घर की परिस्थिति ही चल रही है। ये जो चीज़ें हैं ना, व्यसन, गंदी चीज़ें देखना, ये सब कुछ आपका माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकता अगर आपके लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स है। रियल प्रॉब्लम्स, आई यूज दिस टर्म अ लॉट लाइक हाई स्कूल क्रैप, लेकिन दिस इज अ ट्रूथ। आपके लाइफ में अगर रियल प्रॉब्लम्स है, कोई भी चीज़ आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका विस्तार से बोलना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जैसे लोग हर बार मुझे बोलते हैं ना कि सखी आपकी स्किन बेटर हो गई है, ये वो, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत कम लगने लगेंगी। जितना आपका आंतरिक सुधार होगा, आपको वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। क्योंकि देखो, ये जो बाल है ना, ये भी समय के साथ पक जाएंगे। ये जो स्किन है, इस पे रिंकल्स आएंगे ही। भले आप कितनी भी बड़ी ब्रह्मचारिणी हो, एक समय के बाद रिंकल्स आएंगे ही, क्योंकि वो प्राकृतिक नियम है, वो नेचुरल चीज़ है जो भगवान ने जैसे हमें बनाया है, वो चीज़ें, वो चेंजेस हमें आएंगी ही। लेकिन आपके अंदर जो चेंजेस होंगी, आपका जो मानसिक चेंज होगा, वो कहीं ना कहीं आपको समझा देंगी एक समय के बाद कि ब्रह्मचर्य कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब तक तो मैंने सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई, अब 1 या 2 मैं नेगेटिव चीज़ें बता देती हूँ। मुझे पता नहीं 2 कैसे बता पाऊंगी, एक तो मैं बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइड ऑफ ब्रह्मचर्य वो ये है कि आपको अपने मन को मार कर आपके गुरु आज्ञा पर चलना होगा। आपका ये मन जो बार बार आपको प्रोवोक करेगा व्यसनों की तरफ, या फिर कोई ऐसी कमर्शियल चीज़ें देख लेते हैं, उल्टे सीधे रील्स पे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कलिकाल में बहुत सारी चीज़ें, छोटी बड़ी, सब ऐसे प्रभाव डालती है कि हमें पता ही नहीं चलता। तो ये जो सारी चीज़ों के प्रति मन बार बार प्रोवोक्ड होता है ना, इन सब चीज़ों से मन को मार कर अपने गुरु चरणों में हमारे मन को, हमारे श्री जी के चरणों में हमारे मन को लगाना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरु चरणों के रज के प्रताप और श्री जी की कृपा से ही होता है, ये हमारी चेष्टा से नहीं होता। तो इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि ये जो मन रूपी भूत है, ये जो बार बार बहक रहा है, प्लीज श्री जी कृपा करो हम पे और इस मन को आपके चरणों में ही स्थित करो। ये बोलना भी कैसा खराब लगता है ना, लेकिन हाँ, कली काल में इसको नेगेटिव ही देखा जाता है कि अपने मन की नहीं सुन सकते। जैसे हम स्कूल में रहते थे ना, स्कूल में जब पढ़ते थे, हम रोज रोज नए नए कपड़े पहन के जा सकते थे क्या? एक ही यूनिफॉर्म पहन के जाना होता था ना, एक ही टाइम पे क्लास, ये वो क्लास बंक भी नहीं कर सकते, स्कूल से निकल भी नहीं सकते, और हमें वो जिंदगी खराब लगती थी। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ तो मेरा यूनिवर्सिटी आ जाता है, तो जब हम जाते हैं ना, हर रोज नए नए कपड़े पहन सकते हैं, नए नए झुमके पहन सकते हैं, क्लास बंक करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन उस समय हमें स्कूल का लाइफ अच्छा लगता है कि वही अच्छा था। वो एक यूनिफॉर्म, भले ही वो यूनिफॉर्म गंदा हो, वो एक जो जूते हम पहनते थे, एक जो रिबन बांधते थे, भले ही वो खराब हो गया हो, लेकिन वो फिर हमें अच्छा लगता है। तो यही बात होती है कि जब हम लॉयल रहते हैं ना, लॉयल्टी की तो कोई कीमत नहीं है कलयुग में किसी भी जगह। तो जब हम लॉयल रहते हैं किसी भी क्षेत्र में, जब हम लॉयल रहते हैं, जब हम नियमों से बंध कर रहते हैं, इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, शास्त्र सम्मत नियमों से जब हम बंधे रहते हैं ना, तब उसका परिणाम हमें धीरे धीरे दिखता है। लेकिन माया ऐसी प्रबल है कि हमें बहका देती है बार बार। इसके लिए ही बहुत ज़्यादा गुरु कृपा, श्री जी के कृपा की आवश्यकता है हमें, क्योंकि हम अधमों से अदरवाइज ब्रह्मचर्य मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे सदगुरुदेव परम पूजनीय गुरुदेव की संप्रति एक ग्रंथ, उनके वाणी पे आधारित एक ग्रंथ आया है, आप सबने ज़रूर देखा होगा। उनके जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है भजन मार्ग, सारे चैनलों में और इंस्टाग्राम में भी उस ग्रंथ को दिखाया गया है। वो ग्रंथ अभी अमेज़न में भी उपलब्ध है। आप लोग अगर ब्रह्मचर्य ग्रंथ वो लिख के, कीवर्ड्स लिख के सर्च करोगे, ज़रूर मिल जाएगी। मेरी खुद भी बहुत ज़्यादा इच्छा है। वैसे तो सच बताओ तो ये जो सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिनके
ऊपर निर्भर करके ये जो ग्रंथ भी रचा गया है, ये हमारे गुरुदेव की जो वानियां हैं जो यूट्यूब में अवेलेबल है ना, उसी के ऊपर बेस करके इसको और सुंदर तरीके से सजा के कॉम्पैक्ट करके इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो मैं खुद भी कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके अमेज़न से इस ग्रंथ को भेंट देकर मंगवाने की घर में, और अगर मैं धाम जाऊँ तो धाम में तो मिल ही जाएगा हमारे आश्रम में, तो वहाँ से प्रसादी करके भी ले सकती हूँ। लेकिन हाँ, सच बताऊँ तो जो भी एपिसोड्स गुरुदेव भगवान की वाणी में है ब्रह्मचर्य के ऊपर, श्री जी के कृपा से मैंने वो सारे देख लिए और मैं उन्हें बारंबार देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कलिकाल की माया इतनी है ना कि हमें बार बार वो हमारे सदगुरुदेव की वाणी की आवश्यकता होती है। कॉन्स्टेंटली एक होता है ना टीचर के हमारे आवश्यकता होती है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि वो सही मार्ग पर चल सके। तो मैं उन्हें बार बार सुनती हूँ। बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो मैं बार बार सुनती हूँ और मुझे सच में ऐसा लगता है कि हर बार जैसे एक होता है ना रिवाइज हो रहा है, रिविजन हो रहा है। तो आशा करती हूँ श्री जी की कृपा से और हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आप सबका भजन अच्छे से चले, नाम जाप अच्छे से चले, सबकी हमारे श्री जी के चरणों में और ज़्यादा भक्ति बढ़े, सबका नाम जाप बढ़े, और जिन लोग भी अभी दीक्षा के प्रोसीड्योर में हैं सबकी जल्दी से जल्दी दीक्षा हो जाए, और जो लोग दीक्षित हैं ऑलरेडी उनकी और ज़्यादा नाम में प्रीति बढ़े, गुरु मंत्र में प्रीति बढ़े, और सबका भक्ति भाव बहुत अच्छे से चले। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे।